आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। सीधा इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे RSI शिफ्ट। अब जैसे ही RSI शिफ्ट आप लिखते देख लीजिए, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो RSI शिफ्ट, RSI शिफ्ट आप जैसे लिखते तब आपके सामने आ जाएगा। बार बार अगर मिस्टेक हो, अब देखिए ये आपके सामने आ गए RSI शिफ्ट जोन बाय चार्ट प्राइम। इसको आप अपने चार्ट पर लगा लीजिए। अब पहले तो इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है, समझेंगे तो ही चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यहां पर आप जिसको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको आप जानते हैं, ये वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड मोड में है, और इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपरी वाले हिस्से में अगर आप चलते हैं, मतलब जो मेन जो RSI है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट जब जब 70 के पास आता है तो वो लिख के सबसे पहले चला आता है। आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा या फिर इन लाइन्सों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कब ये बॉटम लाइन पे आए और ये ओवरसोल्ड के पोजीशन पे आके 30 दिखाए या ऊपर पहुंच के ये 70 का नंबर दिखाए। ये आपको लगातार मॉनिटर करने के लिए आपको कह देता है, देखिए भाई ये मार्केट अब सपोर्ट के पास चला आया। जब सपोर्ट के पास आता है मतलब जब मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचता है और नंबर के हिसाब से जब मार्केट 30 तक पहुंचता है तो ये बन जाता है पर्पल कलर, और जब मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो ये बन जाता है आपका ग्रीन कलर का। आप चाहते तो आप इसके रंग को भी एक बार हम देखते हैं, अगर हम बदल सकते हैं तो उसको आप बदल भी दीजिएगा, पर यहाँ पे बदलने का, रंग बदलने का कोई भी तौर तरीका दिया हुआ नहीं है। चलिए इसको हम ये मान के चलते हैं कि पर्पल कलर वाले हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये सिर्फ हो गया है चीज़ों को देख के समझने का कि मार्केट कब ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचा और कब मार्केट यहाँ पे उसको क्या कहते हैं हम कि मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंचा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ RSI पे अगर आपने डिपेंड कर लिया तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि RSI देखिए यहाँ पे 70 तक पहुंचा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। आप अगर ये सोचते कि मैं यहाँ से बेच दूंगा, यहाँ से पुट खरीद लूंगा, आपका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे आप सोचेंगे आपका नुकसान होगा, यहाँ पे सोचेंगे आपका नुकसान होगा। इस जगह पे अगर आप सोचेंगे मैं यहाँ से खरीदारी कर लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे, तो लगातार तो आपका नुकसान ही हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो आपको बहुत मजबूती से मार्केट में RSI के साथ मिलके काम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वो कौन सा इंडिकेटर, आइए एक बार देख लेते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में आप आएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे TMA। TMA आप यहाँ पे जैसे लिखते हैं, डबल M हो गया है। यहाँ पे आप TMA जैसे लिखते हैं तो आपके सामने अब आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आ गया है TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। अब ये जैसे आता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स इसके बदल देंगे। सबसे पहले जो TMA अप, मिड और डाउन है, इनको हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। इंक्लूडिंग लाइंस, इनपुट्स में जाएंगे, 12 लिखा हुआ है, 12 को कर दीजिए यहाँ पे 30, और नीचे आइए जो 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लायर, इसको आप कर देंगे 1.2। 1.2 करने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने अब आने लगा है। अब देखिए हमें किस प्रकार से हमारे स्ट्रेटजी में गलत तरीके से जब तक मार्केट आ रहा है तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस जगह पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर से जाता है, ठीक है, और जब यहीं पे पहुँचता है, यही कहीं, तो मार्केट यहाँ पे ओवर बॉट पोजीशन पे पहुँच चुका है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आपको ओवरबॉट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, किन किन बातों से आपको यहाँ पे बचना चाहिए, एक एक बार उस चीज़ को देख लेते, समझ लेते हैं। अब देखिए मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंचा, हमें यहाँ पे एक सेल सिग्नल तो मिला है। हमें कुल कितने सेल सिग्नल्स की आवश्यकता है? कम से कम 2।
2 सेल सिग्नल होगा, कम से कम 2 होगा, और मार्केट ये जो 3 लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, इन 3 लाइन के नीचे मार्केट का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल निभा रहा है मार्केट में, चार्ट पे खासकर। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक सेल सिग्नल होने से कोई काम आपका बनेगा नहीं, आपको यहाँ पे 2 सेल सिग्नल चाहिए एटलीस्ट, और मार्केट ये जो ओवर बॉट पोजीशन है इसके नीचे, ये जो थर्ड लाइन है इसके नीचे मार्केट का आना बड़ा आवश्यक है, तो ही मार्केट यहाँ से बेरिश होगा। इसीलिए इसलिए मैं कहता हूं ना कि देखिए आरएसआई ही है लेकिन बहुत एडवांस्ड वर्जन में है, ये आपको जल्दी से गलत ट्रेड लेने नहीं देता। नॉर्मल आरएसआई में क्या होता है, नॉर्मल आरएसआई में सिर्फ यहाँ पे ओवरबॉट होता है, यहाँ पे ओवरसोल्ड होता है, ज्यादातर लोग यहाँ पे जैसे पहुंचता है मार्केट यहाँ से बेच देते हैं, और इसी जगह पे अगर आप बेचते हैं तो आप देखिए आपका हश्र क्या होता है, ऊपर चला गया। मैं जो आपको थोड़ी देर पहले बात की मैंने किया। अब किस तरीके से हम जानेंगे कि हमको ठीक है भाई हमको यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही देखते हैं, देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं, 1 2 नहीं 2 3 4 यहाँ पे सेल सिग्नल आ गए हैं, और फाइनली मार्केट ने ये 3 लाइंस के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए कंफर्म हो गया कि भाई हाँ, अब मार्केट को ब्रेकडाउन भी मिला है, तो यहाँ से हम बहुत आसानी से पुट पे काम कर सकते हैं। अब बात आएगी कि आप कब तक होल्ड करें। आइए बताता हूं। जब तक मार्केट, ये बाय सिग्नल है, पर्पल कलर सपोर्ट को दर्शाता है। यहां पर हम सपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, जब तक मार्केट में आपको करीबन 2 सिग्नल यहां पे ना मिल जाए और मार्केट इस पर्पल कलर के लाइन के ऊपर जब तक मार्केट ना पहुंचे, तब तक हम यहां पे बाय सिग्नल में या बाय पोजीशन पे हम एंटर नहीं करेंगे। इसलिए देखिए आपकी एंट्री पुट साइड में हुआ, यहां से मार्केट यहां से नीचे जाना शुरू हुआ, तो आप यहां पे अभी भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इस पर्पल लाइन को क्रॉस करेगा, जिस जगह मार्केट पर्पल लाइन को क्रॉस करेगा हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आता है और फाइनली ये देखिए यहां तक आया, 2 सिग्नल बना, मार्केट ने फाइनली इस जगह पे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो यहां से आप एग्जिट करेंगे, कहां का, जो पुट साइड में आपने एंट्री करके रखा वहां से एग्जिट करेंगे, और यहीं से आप फिर कॉल साइड में एंट्री भी कर सकते हैं। देखिए अब कॉल साइड में एंट्री का अभी आपको बड़ा क्या फायदा मिलता है, यहां से धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया और ऊपर गया, फिर यहां से एक ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं दोबारा। फिर आप यहां पर देखिए, फिर से आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा। तो इस तरीके से करके आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के मार्केट में आप एंट्री करने लायक बन जाते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें, दिन भर आप सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर ही आप अपने पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं क्या, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आते आते यहाँ पर, हालांकि पर्पल कलर किसका सिंबल है, ये सिंबल है आपके सपोर्ट का। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो है लेकिन थोड़ी देर बाद ये नीचे भी चला आया है। इसीलिए ऐसे समय पे अगर आपको यहाँ पे पहले रेड सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं तो शुरुआती दौर में आप यही से एग्जिट करना शुरू कीजिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको ये ब्रेकडाउन मिलता है, चाहे वो कॉल साइड के तरफ से मिले या पुट साइड, मतलब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में हो या ओवरसोल्ड कंडीशन में, इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट जब किसी एक ऐसे एरिया को तोड़ता है तो समझिए कि मार्केट फिर नीचे जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखते तो ये 30 है, मतलब मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन पे तो ऑलरेडी आ गया है, उसके बावजूद भी मार्केट गिर रहा है। तो ये इस गिरावट को भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके इसको ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से भी मार्केट नीचे आते आते यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, आप फिर से रेड सिग्नल मिल रहा है, आप यहाँ से निकल जाइए। तो इस तरीके से करके आप मार्केट में बहुत समय तक बने रह सकते हैं। पर इस स्ट्रेटेजी में एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो बिल्कुल ये सोच विचार करके आइए कि आपका टारगेट कितना है। यहाँ पे अगर असीमित टारगेट लेके आया, मैं बार बार यहाँ पे मैं सिर्फ एंट्री करूंगा और एग्जिट करूंगा, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसलिए आप पहले से ये तय कर लीजिए और प्रैक्टिस करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान आपको लगने लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।